पैसों का बंदोबस्त हो जाए। आवाज ऊंची करने पर तुम मुझे मजबूर कर। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 7 दिन की बात, 8 महीनों से प्लानिंग की है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी मंजिल के इतना करीब आकर मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़े। इसलिए ध्यान रखना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे प्लान किया गया था। क्या सुना तुमने? वो सब कुछ जो तुम नहीं चाहते थे कि कोई सुने कबीर, मैं भी नहीं। मैंने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, वही किया जो तुम चाहते थे। नेहा को किडनैप करने से लेकर ऑलगंज के हर इंसान को खरीदने तक सब कुछ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम पे भरोसा करता था। और तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे हर दिन हर पल तुम मुझसे झूठ कहते रहे कि अदिति के 900 करोड़ पाने के पीछे असली वजह यह है। करण ने तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कभी? मुझसे वादा करेगा, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। वादा करो करण। तुम जानते हो अब उन 900 करोड़ और मुझमें सिर्फ 7 दिन का फासला है। I'm this close. अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। मामी, आप रहने दीजिए ना। पता है, अभी मेरी उम्र। किसकी उम्र की बात हो रही है? आप ही की उम्र की तो बात हो रही थी और आप आ गई तो हुई ना आपकी उम्र लंबी। लता रानी बिटिया, आपको याद है ना कल के लंच पे मिसेस केजरीवाल आ रही है, उनके बेटे की शादी का न्योता देने। हाँ जी ईजा। तो क्या सोचा है, खाने में क्या बनेगा? हाँ ईजा। अरे ये बेचारी क्या सोचेगी, मैंने सब सोच रखा है। मैं सोच रही थी कि हम सब साउथ इंडियन खाना बनाएंगे। वो होता है ना इडली, डोसा, फाफड़ा, ढोकला, थेपला। मामी, ये ढोकला, फाफड़ा, थेपला तो गुजराती है ना? हाँ, इंडियन तो होता है ना। हम इंडियन खाना बना लेंगे ना दीदी? नहीं ईजा, मैं सोच रही थी कि इस बार हम कुछ अलग बनाते हैं। बंगाली खाना बनाए? हाँ ये ठीक है, थोड़ा अलग है ना? बहुत अलग है, हमने तो कभी चखा भी नहीं है। यही तो मामी, की कभी खाया नहीं है। और ईजा, अदिति भाभी भी यही कह रही थी। अच्छा फिर ठीक है, आप परी के साथ मिलकर सारा इंतजाम कर दीजिए। जी ईजा। पहले तो तुम्हारी अदिति से कभी पटती नहीं थी, अब क्या बात है, अदिति की पसंद भी तुम्हारी पसंद बन गई है। चक्कर क्या है? पर मामी, मेरी बात तो सुनिए।
ये क्या है कबीर? ये किसने किया है? ये क्या ये आदित्य ने किया है? बोलो कबीर, क्या ये आदित्य है? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बताओ, क्या हुआ था इस दिन? 21 जून 21 जून। नहीं कबीर, उस डायरी में इस तारीख के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, तुम कुछ जानते हो। बोलो कबीर, ऐसी क्या बात है? तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? बताओ मुझे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। बोलो कबीर। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। जिस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे तुम दूर रहो। मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं तो फिर और किसका होगा कबीर? तुम्हें लग रहा है कि 7 दिन में तुम मुझसे कागजात पे दस्तखत करा के इस घर से भेज दोगे? नहीं कबीर, तुम जानते नहीं हो कि उससे पहले तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। 21 जून। हाँ कबीर, 21 जून को उसी समय, उसी जगह जहां तुम और मैं 1 साल पहले गए थे, मैं अदिति जायसवाल तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह वही उसी जगह पे कबूल करवाऊंगी और तुम खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करोगे। उसके बाद तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की चारदीवारी में कटेगी। हाँ कबीर, सजा तुम्हें मैं दिलवाऊंगी। ये वादा रहा मेरा तुमसे। अरे आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे, लीजिए ना प्लीज और लीजिए। नहीं बस बहुत बढ़िया नाश्ता है। थैंक यू। मिसेस जायसवाल, मेरे बेटे की शादी में आपको जरूर आना है। कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं इस बार। नहीं, हम जरूर आएंगे। मिसेस जायसवाल, अब आप हमें रणवीर के शादी के लड्डू कब खिला रही है? वो भी तो शादी के लायक हो गया है ना। अच्छा ये तो बताइए, आपने रणवीर के लिए रिश्ते देखना शुरू भी किया है या नहीं? इनके लिए रिश्तों की कौन सी कमी है? बात फैली नहीं कि लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। क्यों मिसेस जायसवाल? वो तो है, लेकिन आप जानती हैं ना आजकल के लड़कों को जिम्मेदारी का नाम सुनते ही कोसों दूर भागते हैं। मिसेस जायसवाल, पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी तो जिम्मेदारी निभाने का एहसास भी अपने आप आ जाएगा। मिसेस जायसवाल, किस सोच में खो गई आप? इतना परेशान मत होइए, रणवीर की शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। आपके मुंह में तो घी शक्कर। जो मेरे रणवीर के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आएगा उसे तो मैं सोने में तोल दूंगी। कबीर भाई साहब, आपने कार्ड देखा? कितना सुंदर है ना? कौन सा कार्ड? अरे मिसेस केजरीवाल के बेटे की शादी का कार्ड।
आपके नाम का भी तो है, वो देखिए। ये क्या मजाक है? कैसा मजाक कबीर भाई साहब? आपके कार्ड में डिनर का कार्ड नहीं है क्या? गलती से भूल गए होंगे। कबीर, क्या हो गया? पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी तो जिम्मेदारी निभाने का एहसास भी अपने आप आ जाएगा।